तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है बट कोई बात नहीं, अगर शुरुआत करेंगे बच्चों तो बड़े ही आसानी से खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने बच्चों प्रकट हो चुका है एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि आइडेंटिटीज का यूज करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको याद कराना चाहेंगे कि ये जो आइडेंटिटीज है यह आइडेंटिटीज क्या है। तो अगर आपको याद होगा बच्चों तो हम एक बार फिर से बता दें और उसके बाद इस क्वेश्चन को चलेंगे। मात्र हमको 30 सेकेंड का समय लगेगा। अगर a प्लस बी हमारा कोई दो प्रकार का चीज है जिसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया गया x प्लस ए और x प्लस बी, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x को x प्लस बी से और अगेन a को उठा करके x प्लस बी से, और हाँ एक एक करके आप दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी, और इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, है ना, और प्लस का ए बी। तो ये है आपका एक आइडेंटिटीज कि जब दो चीजों को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप ऐसे करके ये फुल अप्रोच से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये कहलाता है बच्चों सिंपल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आइडेंटिटीज क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम लोग फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला को ही आइडेंटिटीज कहते हैं। वो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों हम लोगों के पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का x प्लस का ए बी। जी हाँ दोस्तों, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले है ना। आपको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे, और हालांकि क्वेश्चन वाला साफ साफ लिख के दिया है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, है ना। जो आइडेंटिटी इसके लिए सेट खाता है उस आइडेंटिटीज की यूज करके बताने हैं, और हम आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज का प्रूफ बता दिए हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेना, हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग बच्चों सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के सबसे पहले क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको आइडेंटिटीज के यूज से बनाना है। तो देखिएगा कैसे। वैसे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना आसान लगेगा लेकिन मत करना, क्योंकि जब क्वेश्चन वाला बोल दिया है कि ऐसे बनाना है तब भाई उसका ध्यान रखना। तो x प्लस 4 और इंटू का x प्लस 10 को आइडेंटिटीज का यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये जैसे ही दिया है बच्चों तो आप यहां पे लिख देना यूजिंग, है ना, द आइडेंटिटी। यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका यूज करना ही है अनिवार्य। यस, तो अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि x प्लस 10 और x प्लस 4 है, तो आपको क्या करना है? यहां पे x प्लस 4 रख देना है और यहां पे x प्लस 10 रख देना है। यस, बहुत ही सिंपल। और तो यहां आंसर में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, और यहां क्या लिखोगे? a प्लस बी का ऐड, यानी कि 10 को और 4 को ऐड करके ऐसे बच्चों। ये ज्यादा आसान होता है। और यहां पे क्या करना है? सर 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगले ही लाइन में आपको बच्चों आंसर आ जाएगा, है ना। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज योर आंसर। बस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करना, आइडेंटिटी का यूज करना। आ रही है बात समझ में कि आइडेंटिटी का यूज कैसे हुआ? हेयर बच्चों इस केस में a इज इक्वल टू आपका 4 था और b इज इक्वल टू आपका 10 था। तो देखिए जहां जहां a था वहां हमने 4 रख दिया, और जहां जहां b था वहां हमने 10 रख दिया। तो ये आसान लगा ना आपको। और एक ओरिजिनल तरीका आपको पता है कि x को उठाओ, x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो, 4 को उठाओ और x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो, वो आपको पता है ना। अगले पे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बच्चों।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए हमें अगेन वही बात है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो बच्चों हमारे को x+8 दे रखा है और x-10 दे रखा है। हम लोगों को यहां पे यूज करना होगा, है ना, यूज द आइडेंटिटी, राइट है बच्चों, आइडेंटिटी, ओके। और कौन सा आइडेंटिटी सर, वो दिखा देना होगा क्वेश्चन वाले को, x+a x+b और बार बार लिखिएगा। इससे होगा क्या ना बच्चों कि आपको ये सब फॉर्मूला ना याद होगा, ये सब आइडेंटिटी ना याद होगा, बहुत जरूरी है ये सब याद करना। यस, अब यहां पे आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो बताइए हेयर a इज इक्वल टू बच्चों कितना है, a के जगह पे और b के जगह पे, तो आप कहोगे ओके सर a इज इक्वल टू 8 है एंड b इज इक्वल टू -10 है। यस बच्चों, तो यहां पे आप लिख दो a -8, है ना, जहां जहां हमारा a है वहां पे 8 और जहां जहां b है वहां पे -10। तो ये तो x² को ऐसे लिख देंगे और हाँ a की जगह पे 8 रखेंगे और b की जगह पे 10 रखेंगे और फिर बच्चों a की जगह पे 8 और b की जगह पे -10। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा x² और इन दोनों को प्यारे बच्चों घटा देना है, तो ये हो गया हमारा -2x और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया हमारा 80 एंड दिस इज योर आंसर। डन। हर बार हम लोग यही लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज दिस और उसके बाद फिर उसको उसी फॉर्मूला पे देखेंगे हर बार हर वक्त, ओके। इसी अप्रोच को बच्चों आगे बढ़ाते हुए आगे करते हुए हम लोग अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, क्योंकि क्वेश्चन वाला जिस मेथड से बोला है उसी मेथड से बनाना होगा। आपको हमको पता है कि आपको इससे बेटर मेथड आता है जो आपको बहुत पसंद भी आता है ना बच्चों, तो बेटर मेथड नहीं, जिससे बोला जाए उसी से। अब हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों 3x+4, है ना, और तो और हमारे पास क्वेश्चन है 3x-5। यस बच्चों, इसको अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई होगा करना होगा तो अगेन हम लोग लिख देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, राइट है बच्चों, x+a इंटू का x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab का यूज करना है। तो हेयर बच्चों आपको पहचानना होगा कि a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है और हाँ x की जगह पे कितना है। तो यहां x की जगह पे 3x है, 3x है, सेम सेम, और हाँ b के जगह पे a की जगह पे आप अगर देख लिए होगे तो 4 मिल गया होगा और b की जगह पे देख लिए होगे तो -5। तो इस वाले क्वेश्चन में a की जगह पे x की जगह पे 3x कर दीजिए, क्वेश्चन वाला पार्ट 3x + 4 और फिर बच्चों 3x + -5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या यहाँ पे अगर ये x और x रहता है तो x² करते हो ना, तो यहाँ 3x और 3x है तो आपको 3x का स्क्वायर करना होगा। यस, और a + b का मतलब सर a की जगह 4 और b की जगह -5x और ab की जगह पे 4 मल्टीप्लाइड विथ -5। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो आपके पास यहां से दिखाई देंगे 9x² माइनस का x माइनस का 20 और इस प्रकार से आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। बताइए बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई? फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दे रखा है y² + 3/2 इंटू का y² माइनस का 3/2। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें वही कौन से आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं ये लिखना चाहिए। तो यूजिंग द आइडेंटिटीज बच्चों, है ना, हम लोग कौन से आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं, y प्लस, आइडेंटिटीज मत भूलिएगा, x + a इंटू का x + b इज इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू का x प्लस ab। यस, ये हमारा आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी का अगर हम लोग यूज करेंगे बच्चों तो आप यहां पे देख रहे होगे कि यहां जो है ना हमारे इस क्वेश्चन में वह x की जगह पे आपका y² है और a की जगह पे 3/2 है और b की जगह पे बच्चों -3/2 है। तो आपको इसको पुट करना चाहिए, x की जगह पे आपको यहां पे पुट करना चाहिए y² और a की जगह पे 3/2 और इस वाले में x की जगह पे पुट करना चाहिए y²
और b के जगह पे अगेन -3/2। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको पता है अगर यहाँ x रहता है तो x का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ y है तो y है, तो हम लोगों को ये y का स्क्वायर करना होगा। यस, और उसके बाद इन दोनों कांस्टेंट वाले चीजों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3/2 है ना, माइनस का 3/2 इंटू का y, और अंतिम में बच्चों 3/2 मल्टीप्लाइड विथ -3/2। अच्छा, आपको पता है कि इससे भी आसान तरीका से आप इसके आंसर को लिख सकते हो, है ना, कोई और आइडेंटिटीज का यूज करके, है ना बच्चों। बट अगर हम लोग इस सारे क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं तो यहां भी हम उसी आइडेंटिटी का यूज करना रिकमेंड करेंगे। बाकी आप दूसरा भी आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू y का पावर 4 माइनस 9/4। ये हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ गया हो, है ना। अब चलिए 5वें नंबर का भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, इसमें इसी टाइप के अगले आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, है ना। अब आपको हम एक आइडेंटिटीज बताना चाहेंगे। अगेन 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों हम लोग इस स्लाइड में कर रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है 3 - 2x इंटू का 3 + 2x। तो अब हम लोगों को इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। इस आइडेंटिटीज में आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता है एक और आइडेंटिटीज, है ना, और वह आइडेंटिटीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे बच्चों कि a + b और a - b का। और आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि a + b और a - b रहता है तो हम लोगों को a² - b² लिखना चाहिए। और हाँ, इसके प्रूफ में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रूफ आपको आता है। आइए जरा इसके प्रूफ को भी एक बार कहो तो प्रूफ को भी दिखा दें, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं, है ना। तो बच्चों हमारे पास इस केस में a की जगह पे 3 दे रखा है और b की जगह पे -2x दे रखा है। तो क्यों ना बच्चों b की जगह पे सिर्फ 2x दे रखा है, तो क्यों ना हम लोग a की जगह पे 2 रख दें और b की जगह पे 2x कर दें, और फिर इसे a की जगह पे 3 कर दें और b की जगह पे -2x कर दें। और यहां पे देख रहे हो कि अगर a + b और a - b रहता है तो इन दोनों चीजों का स्क्वायर हो जाता है। यस और नो बच्चों बताइए। तो यहां भी आपको क्या कर देना चाहिए, दोनों चीजों का स्क्वायर कर देना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल बन जाएंगे, है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 - 4x²। दिस इज आवर आंसर। आई होप बच्चों कि 2.5 के आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में जरूर है। और आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मींस 1 मल्टीप्लाइड विथ 103 मल्टीप्लाइड विथ 107 नहीं करना, दिस इज डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं करना। तो फिर क्या करना है आंसर, तो आइए हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। एक्सप्लेन, है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 103 मल्टीप्लाइड विथ 107। आपको बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ना एक बड़ा अच्छा आइडेंटिटी आपने क्वेश्चन 1 में देखा। आइडेंटिटी क्या था कि अगर इन केस आपको x + a मल्टीप्लाइड विथ x + b दे दे तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो x² + a + b इंटू का x प्लस का a b, डायरेक्ट लिख सकते हो। ऑलराइट बच्चों, सेम अब हम लोगों को ना इसी आइडेंटिटी पे इसको देखना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। सर ये 103 है और ये 107, तो क्यों ना हम इसके जगह पे 100 + 3 कर दें बच्चों विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन, और इसके जगह पे 100 + 7 कर दें। देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं कर, हमने स्प्लिट करा, हमने ब्रेक करा 103 को 100 + 3। और उसके बाद फिर हमको बच्चों यहां पे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, हम लोगों को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पे लिख देते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज x + a इंटू x + b। और यही आइडेंटिटी जिसको हमने अभी अभी लिखा है इसको अगेन लिख देते हैं, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन का पार्ट है बच्चों, इसको रखना है आपके सॉल्यूशन में, क्योंकि इसी के आधार पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर हमारा a जो है ना वो 100 है, सॉरी x जो है ना हमारा 100 है,
एंड ए जो है ना वो 3 है और बी जो है ना आपका 7 है। राइट बच्चों, तो जैसे हमें ए बी और एक्स पता चल गया, तो अब ए की जगह पे एक्स की जगह पे ए लिख दो, सॉरी 100 लिख दो, ए की जगह पे 3 लिख दो इस फॉर्मूला में, और अगेन 100 की जगह एक्स की जगह 100 और बी की जगह 7। और हाँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कहता है एक्स का स्क्वायर, एक्स है कितना 100, तो 100 का स्क्वायर लिखना चाहिए। फिर कहता है ए प्लस बी, और ए कितना है बच्चों 3 + 7, और फिर इसको इंटू एक्स, और एक्स अगेन 100, एंड ए बी की जगह पे 3 × 7। राइट है बच्चों। अब इसको इससे मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, होल स्क्वायर हो गया 10,000, और ये हो गया 7 और 3 10 इंटू 100 + 21। अब ये तो हो गया हमारा 10,000 प्लस ये हो गया 1000 और ये हो गया 21। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 1 2 0, है ना, 1 और 1, यानी कि 11,021। आपने देखा, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर, और कैसे इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस आइडेंटिटी पे देख करके, सोच करके इस क्वेश्चन को बनाया। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से बनाना। चलते हैं बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अगेन बच्चों सेम थिंग, 95 × 96। अब आप ऐसा नंबर सोचो कि उसी नंबर को ऐड क्या करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो कोई बच्चा 90 + 5 भी सोच सकता है और 90 + 6 भी सोच सकता है, ऑलराइट। बट उससे बहुत आसान नहीं होगी चीजें। चीजें बहुत आसान करने के लिए आप 100 माइनस का भी यूज कर सकते हो। 100 - 5 लिख सकते हो और 100 - 4 लिख सकते हो। 95 is equal to 100 - 5 and 96 is equal to 100 - 4 लिख सकते हो। ओके, अब जैसे ही आपने ऐसे लिख दिया प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है ना, यहां पे फिर से बता देना है कि भाई यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटीज सर? यही x + a मल्टीप्लाइड विथ x + b के फॉर्म में क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसी आइडेंटिटीज का यूज करना। x² a + b x और प्लस का ए बी। और हाँ, यहां पे दिखा दीजिएगा कि हेयर इस क्वेश्चन में x की जगह पे हमको 100 दिख रहा है, और a की जगह पे -5 दिख रहा है, और b की जगह पे -4 दिख रहा है। तो क्यों ना बच्चों अब हम लोग इसको यूज कर लें, a की जगह पे x की जगह पे 100 और a की जगह -5, और आप देखो फिर x की जगह पे अगेन 100 और b की जगह पे -4। यही चीज तो हमें निकालना था। देखो यहां चीज आ गया ना, क्रिएट हो गया यही चीज। अब x की जगह पे 100 एंड a की जगह पे -5 -4 और x की जगह पे अगेन 100 प्लस का बच्चों, है ना, a की जगह पे -5 और b की जगह पे -4 अगेन। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 100 का पावर 2 मतलब 100 पे डबल 0 मीन्स 10,000। एंड बच्चों दिस इज -9 -4 -5 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड दिस इज -20। तो ये हो गया आपका 10,000 -900 + 20। अब आपको इसको इससे पहले ऐड कर देना है। 10,000 में ऐड करिए तो 10,020 हो गया, उसमें से 900 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका आंसर आ गया। आइए 900 सब्ट्रैक्ट कर दे 10,020 में से। ये हो गया बच्चों 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 9, मतलब कि 9,120 इज योर आंसर। सिंपल, विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली हमने इसको कहा। एग्जैक्टली बच्चों, एग्जैक्टली थर्ड नंबर को भी यही करना चाहिए। आइए थर्ड नंबर दिखाते हैं, सेकेंड का थर्ड। 104 मल्टीप्लाइड विथ 96। और ये तो आप सोचने में बड़ा ही आसान आपको लगा होगा कि सर सिंपल हमें लिखना चाहिए
100 × 4 और इसको जगह पे लिखना चाहिए 100 माइनस का 4। ऑलराइट, अब क्या करना है कि अपने को दो टर्म दे दिए हैं, है ना। अब इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा आइडेंटिटी दिख रहा है, ये आपको अपने दिल से पूछना चाहिए। तो यूजिंग, है ना, आइडेंटिटीज कौन सा बच्चों, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यस बच्चों, तो जैसे ही आपने इस फॉर्मूला का यूज करा तो आपको यहां पे लिख लेना चाहिए हेयर, है ना, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4। एंड नाउ बच्चों वी हैव पुट ऑन द प्लेस ऑफ a 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। तो दिस इज सिंपल 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर मतलब बच्चों 100 पे डबल जीरो मीन्स 10,000 एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16, 4 4 जा 16। अब जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, आइए यहां पे इज्जत से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10,000 में से 16, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 9 में से 8 और बाकी ये बन गया हमारा 9 और 9 मीन्स बच्चों 9,984 इज योर करेक्ट आंसर। अब सभी आंसर को अपने एनसीईआरटी से भी मैच करा सकते हो, कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, यही सब चीज 9th क्लास में जरूर सीखने होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। यस, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। बच्चों आइडेंटिटीज के यूज से फैक्टराइज करने, ऐसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन मत करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, दो नंबर सोच करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो नहीं सोचना है बच्चों। फैक्टराइजेशन करना है बट आइडेंटिटीज का यूज कर। तो आपको इसमें दिख रहा है कौन सा आइडेंटिटीज बच्चों? ओके, सबसे पहले आप अगर देख पा रहे होगे तो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना चाहते हैं। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, क्या हम लोग 9x को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके जगह पे 2ab के फॉर्म में, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि इसमें किस आइडेंटिटीज का यूज हो। तो आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें a² प्लस 2ab प्लस b², वेरी गुड, इज इक्वल टू a प्लस b² वाले आइडेंटिटीज का यूज हो। तो बस यहां पे इस वाले पार्ट में ना 2ab को ढूंढना है, 2 को, a को और b को। तो क्यों ना हम 2 अपने मन से लिख लेते हैं और फिर a लिख लेते हैं और a हमारा 3 है। अब सोचिए क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 बन जाएगा, तो y से, और y का ये स्क्वायर दिख गया। अब आपको इसको ऐसे देखना है, यस सर, दिस इज a², दिस इज 2, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज b², राइट है। अब जब आपको ऐसा दिख जाए तो आप इसकी जगह पे बोल सकते हो, यस सर, इट इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, है ना, वेयर a की जगह पे कुछ और है सर। जी हाँ, 3x प्लस वाई, और 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लिए तो इसको फैक्टराइज करना है, तो 3x प्लस वाई हो गया एक फैक्टर, एंड होल स्क्वायर है तो दूसरा फैक्टर भी वही हो गया। दिस योर आंसर, डन, बड़े आराम से, है ना बच्चों। सेकेंड पे चला जाए, सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें कौन से आइडेंटिटीज का यूज होते दिख रहा है, बोलना चाहिए आप। इसमें भी वही सेम दिख रहा है। ये सर a² का फोटो दिख रहा है और इसमें सर हो सकता है 2ab होगा, बट अभी चेक करके देखेंगे। और इसमें हो सकता है सर b², लेकिन हाँ सर यहां माइनस है। ओके ओके ओके, तो आपको ये माइंड में पहले इतना कर लेना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया, यूजिंग, है ना, आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, तो बस अब इस चीजों को सर सिंप्लीफाई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल,
इसको क्या लिख सकते हैं ना, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर माइनस और 2, और a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1 और 1 की जगह 1 का स्क्वायर, ताकि हम लोग इसको देख पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, और a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1। अब जैसे होल स्क्वायर लिखने तो फैक्टर भी बता रहे थे ना, फैक्टराइज करने थे, तो इसी चीजों को इसी चीज से मल्टीप्लाई करते तभी होल स्क्वायर क्रिएट होता है बच्चों। तो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा क्वेश्चन इज बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब आपको इसमें दिखा कौन सा आइडेंटिटीज का यूज होते हुए, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, है ना, ये माइंड मैप आपको दिखना चाहिए। और हम लाइट कलर से इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको माइंड में इसका फोटो बनना चाहिए। अब डार्क कलर से सॉल्यूशन है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, राइट है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब आप इस आइडेंटिटीज को देख लिए तो पहले आपको इसको संभाल के लिखना है। सर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है ना, यस यस। तो इसको सर हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, एंड देन ऐसे लिख लिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, सिंपल, डन बच्चों, दिस इज योर आंसर, हैप्पी इजी। चलिए, यस, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सभी को बच्चों आइडेंटिटीज से ही क्या करना है, एक्सपेंड करना है, लिखना है। यस, तो आपको इसमें दिख रहा होगा समथिंग समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, यानी कि तीन चीजों का सम का स्क्वायर है, यानी कि इसमें आपको पता चल गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज का यूज होना है। यस, तो इस आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है बच्चों। यस, अब इसी आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। आइए दिखाते हैं हम आपको हाउ टू यूज, बहुत इजी है। यस, तो अब आप देखोगे यहां पे यह बात लिख देना भाई कि यूजिंग, है ना, आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऑलराइट, हियर ये बात दिखा देना होगा, हियर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। और हाँ, जैसे आपने इसको दिखा दिया तो यहां पे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर को इस फॉर्मूला पे ओपन कर देना है। a की जगह पे प्यारे बच्चों x लिखना है, b की जगह पे 2y लिखना है और उसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर c की जगह पे 4z लिखना है तो 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की जगह पे अगेन x रखना है और b की जगह पे अगेन 2y रखना है, प्लस, है ना, 2bc, 2 की जगह 2 रखना है, सॉरी, b की जगह 2y रखना है और c की जगह 4z। ढक गया होगा, यहां लिख दे नीचे, प्लस 2, b की जगह अपने को लिखना है 2y और c की जगह पे 4z, प्लस 2, a की जगह पे रखना है x और c की जगह पे रखना है 4z। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब आ बन चुका है, एक्सपेंड हो चुका है, बस थोड़ा सा अरेंज्ड करके ना सिंपलेस्ट वर्जन में 2y
होल स्क्वायर ऑफ 2y क्या होगा? 2 टू द 4 एंड y स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर ऑफ 2z क्या होगा? 4z, तो 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर z, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 4xy, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 जा 16 yz, एंड बच्चों इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8xz. दिस इज योर एक्सपेंड फॉर्म, दिस इज योर आंसर. वेरी सिंपल बच्चों, 6 है इस तरह की क्वेश्चन. आपको अगर एक समझ में आ जाएगा ना तो आप खुद एकदम, और हाँ पेन चलाने हैं, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी सेज कि ये क्वेश्चन तो पक्का करना है, और इसके अलावा आप कुछ करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट ये एनसीईआरटी के तो एक एक क्वेश्चन करने ही करने. मतलब होता है ना कोई चीज अनिवार्य होता है कि आपको ये लेना ही लेना है, ये करना ही करना है, इसके अलावा आपकी मर्जी. तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर वाले बुक को बना लेते हैं और कर लेते हैं, और इसी सबसे महत्वपूर्ण बुक को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. नहीं करना चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम करने को मजबूर कराया. किसका यूज करने वाले हैं बच्चों हम लोग? कौन से आइडेंटिटीज का? सर माइनस वाले का नहीं, प्लस वाले का ही यूज कर लेते. एक ही आइडेंटिटीज रखिए, आइडेंटिटीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते. और हाँ, जितना बार बच्चों आप सवाल बनाओ ना, मेक श्योर करना उतना बार लिखना इस आइडेंटिटीज. इससे क्या होगा ना कि आपको फॉर्मूला याद होंगे, और आपको हमने लेक्चर में बताया था कि चलो 100 बार लिख के लिखो, 100 बार याद करो, है ना. हमेशा लिखना, बार बार लिखना जब जब यूज. तो अब यहां पे दिखा देना कि हेयर बच्चों a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू माइनस y, नॉट y, एंड c इज इक्वल टू z. तो बस अब क्या बात है, अब सर हमें ओपन कर देना चाहिए, a की जगह पे 2x रख करके, b की जगह पे माइनस y रख करके, और c की जगह पे z रख करके होल स्क्वायर कर देना चाहिए. और जहां जहां a b c है ना, तो ये a की जगह क्या रखना है आपको पता है, 2x का स्क्वायर, और b की जगह क्या रखना है बच्चों, माइनस y का स्क्वायर, और c की जगह क्या रखना है बच्चों, z का स्क्वायर, प्लस a की जगह पे क्या रखना है 2x, b की जगह क्या रखना है माइनस y, है ना. और फिर अगेन 2, और b की जगह अगेन क्या रखना है माइनस y, और c की जगह क्या रखना है z. अब इधर मेरे चेयर से ढक जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 2, a की जगह पे रखना चाहिए 2x एंड b की जगह पे रखना चाहिए z. अब आ गया आंसर, आ चुका है, बट सिंप्लीफाई करके लिखना. ये होल स्क्वायर ऑफ 2x का मतलब 2 टू द 4x स्क्वायर, एंड माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर, एंड z स्क्वायर का होल स्क्वायर इज सिंपल z स्क्वायर. और ये क्या हो गया आपका 2 टू द 4 और माइनस, तो माइनस 4xy, और ये हो गया आपका माइनस 2yz, और ये क्या हो गया आपका 2 टू द 4xz. आई बात समझ में? दिस इज योर आंसर, सिंपल. ये 6 क्वेश्चन दिया है ना इन्होंने, बहुत अच्छा करा, करने हैं. थर्ड नंबर पे आते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेंगे अब आगे आपको, है ना. माइनस 2x प्लस 3y आपको करने हैं, बस हम एक रीजन है, करने आपको है, फिल आपको है. देखिए अगेन हम बच्चों लिखना चाहेंगे, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. और हाँ ये दिखा देते हैं हेयर, a इज इक्वल टू माइनस 2x, b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू 2z. अब बच्चों पुट कर देते हैं, a की जगह पे माइनस 2x, b की जगह पे प्लस 3y और c की जगह पे 2z होल स्क्वायर. तो अब a की जगह पे अगेन पुट करना होगा 2x का होल स्क्वायर,
और b की जगह पे पुट करना होगा 3y का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मतलब हो गया 2z का सी स्क्वायर, और प्लस 2ab का मतलब हो गया 2a और b, और प्लस 2bc का मतलब हो गया 3y और c का मतलब हो गया 2z, प्लस 2ac का मतलब हो गया 2a और c। अब आइए चीजों को अच्छे से सिंप्लीफाई कर दें, बस आंसर आ चुके हैं। तो माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, तो यह हो गया 4x स्क्वायर, एंड दिस बिकम 9y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, एंड 2z का होल स्क्वायर बच्चों हो गया 4z स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 3 जा 12 xy, और ये हो गया बच्चों 2 3 जा 6, 2 जा 12 yz, और ये हो गया प्लस माइनस ओवरऑल माइनस, 2 2 जा 4, 2 जा 8 xz, एंड दिस इज योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों 4 नंबर पे है, अब 4 नंबर पे एबीसी का यूज कर लिया, तो आप ना आइडेंटिटीज में एबीसी का यूज मत करना, नहीं तो थोड़ा सा मतलब गंदा दिखेगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा गंदा अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा दिखने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करता है, सलून जाता है, ऐसे करवाता है, वैसे करवाता है, तो भाई मैथ्स में भी तो अच्छे दिखने चाहिए ना हमें। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर को अगर आपको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है, तो यूजिंग ए बी सी का यूज नहीं करते हैं, अभी करते हैं एक्स वाई और जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, सेम फॉर्मूला, बस वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है ना, 2yz प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इस फॉर्मूला को, ताकि हम इस फॉर्मूला इस आइडेंटिटीज का यूज कर सकें। तो यहां पे दिखा देते हैं हेयर, है ना, x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू माइनस 7b एंड z इज इक्वल टू c। तो बस अब जो जो आपको एक्स वाई जेड के जगह पे डाला हुआ है आप इस आइडेंटिटीज में पुट कर दो, बन जाएंगे, आपको करने चाहिए। यस कीजिए प्लीज। 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, एंड x तो हमारा 3a है तो 3a का होल स्क्वायर, और y हमारा 7b है तो 7b का होल स्क्वायर, और z हमारा c है तो माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2, और x की जगह पे रखना है 3a और y की जगह रखना है माइनस 7b, फिर प्लस का बच्चों 2, y की जगह रखना है 7b, z की जगह रखना है माइनस 7c माइनस c, और फिर 2ca, 2 बच्चों x की जगह पे रखना है 3a और z की जगह पे रखना है माइनस c। यस, अब आ चुका है आंसर, सिंप्लीफाई कर देते, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस 42ab, और ये माइनस बन गया प्यारे बच्चों प्लस 14bc, और ये माइनस 6ac। दिस इज योर आंसर। डन। देख रहे हो, सिंपल आपका पेन चलेगा, रॉकेट के स्पीड में उड़ेगा। यस, और ये बच्चों 9th में नहीं किए तो कब किए, करना चाहिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे। प्लीज, आपको, हमें पता है कि आपको सब आते हैं, लेकिन फिर भी आपको करने चाहिए। मेरा बिलीव करो बच्चों, आईटी जेई की सेक्शन के में जब मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि बच्चों ने क्या क्या गैप करा है, कहां कहां फांकी मारा है, वो दिख जाता है। तो इसीलिए आप
एज अ सीनियर फैकल्टी है ना, हम आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी करने का एक फायदा हो तो बताना, और नुकसान हम आपको ढेर सारा बता। कुछ हमारे जो टीम होते हैं ना बच्चों, आप अगर आप बुक देखोगे एनसीईआरटी वाले, तो उसमें बहुत महान महान लोग सब ना इस बुक को क्रिएट करने में अपना योगदान दिए। अब कभी पढ़ना फर्स्ट पेज प्लन, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे बहुत महान महान लोगों ने इस बुक का क्रिएशन करा। इस बुक में उन्होंने सोचा है कि भाई ये डालो, ये डालो और ये डालो और इतना 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 डालो, तो कुछ सोच के डाले होंगे उन्होंने। एक बच्चे की कैसे बुद्धि का विकास किया जाए, एक बच्चे को कैसे टैलेंटेड बनाया जाए, एक बच्चे को कैसे सिखाया जाए मैथ्स, तो बहुत अच्छा। और इस बुक की तो बच्चों आप जानते ही होंगे है ना, कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्पज से भी। अच्छा मुद्दे पे आते हैं। हेयर a इज इक्वल टू -2x एंड b इज इक्वल टू 5y एंड c इज इक्वल टू -3z। तो बस a की जगह पे -2x डाल देते हैं और b की जगह पे 5y डाल देते हैं और c की जगह पे -3z और इसका होल स्क्वायर। अगेन a की जगह पे -2x डालना चाहिए और b की जगह पे 5y डालना चाहिए, c की जगह पे -3z डालना चाहिए, प्लस का 2 और a की जगह पे -2x अगेन और b की जगह पे 5y। ये कंफ्यूज मत होना, ये खुद करना, आप ये मत सुनना सर मल्टीप्लाई है या फिर x है, तो आपको आ जाएगा समझ। फिर प्लस 2ab हो गया, अब 2bc रखना चाहिए, तो 2b की जगह 5y और c की जगह पे -3z और फिर से जगह खत्म हो गया तो नीचे इनटू कर लेते हैं। 2a की जगह पे -2x, देखो x ऐसे लिखा है ना, और मल्टीप्लाई ऐसे लिखा और 2ac की जगह पे -3z। अब इसी चीज जो चीज हमारे पास आया है ना नीचे में, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह बन गया हमारा 4x स्क्वायर, यह बन गया 25y स्क्वायर, यह बन गया 9z स्क्वायर और यह हो गया -20xy, यह हो गया बच्चों -5 2 10 और 3 30 yz और बच्चों ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 2 4 3 12xz एंड दिस इज योर आंसर, सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको चलो भाई छुटकारा मिला है ना। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अगेन लिख देते हैं यूजिंग a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ये भी दिखा देते हैं हेयर a इज इक्वल टू 1/4a। अच्छा बच्चों ए बी का इन्होंने यूज कर रखा है, तो आप फील कर लोगे कि हम चेंज कर दें, कर ही देते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यस करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ए बी का यूज कर चुका है ना। तो अगर हम उसी चीजों को यूज करेंगे, तो जैसे कि आपको चाहिए ना कि भाई अपने को फोन चाहिए तो नया फोन चाहिए, यूज किया हुआ फोन नहीं चाहिए, वैसे ही यहाँ वही फंडा है बच्चों, है ना। आईफोन को ही बोल दिया भाई नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है सॉरी वाई इज दैट, हमको टैब चाहिए, ओके जेड एक्स, है ना। तो हेयर बच्चों x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग एंड z इज इक्वल टू समथिंग। तो x इज इक्वल टू देख सकते हो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/4a है एंड y इज इक्वल टू -1/2b है और z इज इक्वल टू c। तो बस अब इस फॉर्मूला में इसको डाल दिया जाए, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस y की जगह पे -1/2b का होल स्क्वायर और z की जगह पे 1 का स्क्वायर केवल।
उसके बाद फिर +2 एक्स वाई की जगह पे 1/4a, वाई की जगह पे -1/2b, फिर प्लस का 2 ए के जगह वाई जेड के जगह पे, वाई की जगह पे -1/2 बी, और जेड की जगह पे 1। ढक गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही ढका। 2 जेड के जगह पे बच्चों 1 और एक्स के जगह पे 1/4 है। तो अब बस आ गया अपना, आप सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। तो दिस बिकम 1/16a² and this is 1/4b², and this is 1² 1² is 1 बच्चों। एंड अब देखिएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये 1/4 बन गया, और हाँ माइनस है तो माइनस आ गया, और ऊपर में ए और बी का मल्टीप्लाई हो गया, यानी ab/4 आ गया। और यहां पे अगेन 2 से 2 कट गया तो माइनस बी ओनली, और यहां इससे ये 2 कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 बच गया, तो प्लस का a/2। दिस इज योर आंसर बच्चों। आई होप कि एक्सरसाइज 2.5 का 4th नंबर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आप समझ गए। अब आइए जरा इसको फैक्टराइज करना सीखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन फैक्टराइज करना है बच्चों। और हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ते, तो अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए। क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रूप दिख रहा है बच्चों? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। यस सर, ये a² दिख रहा होगा, ये b², ये c², ये 2ab का पार्ट, ये 2bc का पार्ट, और ये 2ac का। तो जैसे ही सर अगर हमें ऐसा दिख जाता है ना, तो ये तो सिंपल a + b का होल स्क्वायर होता है। यस, आइए ना पहला क्वेश्चन हम आपको बता ही कि कैसे सोचना है। जैसे 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz। बच्चों बनाने का कार्यक्रम तो माइंड में होता है, कॉपी पे तो बस हम लोग लिखने का कार्यक्रम, लिखने का काम, कि जो भी चीज हमारे दिमाग में है तो बस उसको लिख दें। तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना, ये जो हमारा चीज है यह a² जैसा दिख रहा है। ये चीज आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। हम बच्चों लाइट कलर से लिख देते हैं, और ये b² दिखना चाहिए, और ये c² दिखना चाहिए, और ये 2ab और ये 2bc, ये वाला पार्ट एरो से लाइट कलर से दिखा रहे हैं। जो कि एग्जामिनेशन में आप ऐसे मत लिखना है, ये लाइट कलर वाला चीज को नहीं लिखना, बस आपके माइंड में ऐसा लिखाना चाहिए, हल्का हल्का कलर से, हल्का हल्का चमकना चाहिए, फील आना चाहिए। तो बस सर इसको इस फॉर्म में देख ले। यस, तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि ये a का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर, और यह b का स्क्वायर है तो ये 3y का स्क्वायर, और यह बच्चों 4z का स्क्वायर। ऐसे अब मिला a², b² c²। अब ये चेक कीजिए कि क्या सही में ये 2ab है, तो 2 तो 2 है, और ab पता चल चुका है ना, तो 2x × 3y, और इसमें 2bc का पार्ट छुपा है सर, तो 2 की जगह 2 लिख दीजिए, और ये b की जगह पे 3y, और c की जगह पे बच्चों 4z। अब इसका रिजल्ट माइनस में है, माइनस में, लेकिन हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली माइनस में कौन, यहां से पता चलेगा। -2 AC होता है बच्चों, तो a की जगह 4 लिख दीजिए, और c की जगह पे आपको लिखना है क्या चीज, 2z। राइट है बच्चों, a की जगह पे 2x लिखना चाहिए, और b की जगह पे 4z। अब ये सेटिस्फाई करा? यस सर, अब दिख गया पूरी तरीके से a² b² से। अब ना माइनस का चक्कर है बच्चों, माइनस है, देखो यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो ये बच्चों यहां माइनस है, इसका मतलब इसमें कौन कौन टर्म होता है, 2bc वाला टर्म, और इसमें 2ac वाला टर्म।
तो दोनों में कौन ऐसा टर्म है जो दोनों में, तो सी बच्चों, है ना, सी सी सी। इस दोनों में कौन ऐसा नहीं, कांस्टेंट नहीं सोचना है, टर्म सोचना है कि ए बी सी वाले में से कौन टर्म दोनों में है, तो सी में। तो ये दोनों पार्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पक्का सर सी निगेटिव होगा। यस, तो बस वही समझ में आना चाहिए कि हमारा जो है ना सी निगेटिव होना चाहिए। और जैसे ही आप जान गए तो इसका होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। और होल स्क्वायर लिखने का मतलब यही सेम चीजों को सेम चीजों से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z को 2x प्लस 3y माइनस 4z से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और इसी को तो हम लोग फैक्टर कहते हैं, इस प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलते हैं बच्चों सेकेंड नंबर पर, और भी मजा आएगा अंडर रूट वाले चीजों को देखकर, इरेशनल चीजों को देखकर। और आपको हालांकि बेसिक क्वेश्चन में बना चुके हो तो आपको दिख गया होगा, यस सर इसमें ए स्क्वायर ढूंढना है। और यानी कि सर 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, तो रूट 2x का होल स्क्वायर, रूट 2x का होल स्क्वायर। और ये सर y का स्क्वायर है। और ये सर किसका होता है, तो ये होता है 2 रूट 2 का z का होल स्क्वायर। और इसमें सर 2a भी छुपा हुआ होता है, तो 2 लिख दीजिए और a की जगह पे रूट 2x लिख दीजिए, यहां से पकड़ रहे हैं, और b की जगह y लिख दीजिए। और इसमें सर 2bc छुपा होता है, तो 2b और c, और वापस से चेक करते रहना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो यस सर कर रहा है। और इसमें माइनस है 2ac छुपा होता है, 2a की जगह पे रूट 2x और c भी है, तो c रूट 2z। अब देखिए तो किसमें माइनस है, इस वाले पार्ट में माइनस है और इस वाले पार्ट में माइनस, यानी कि AB और AC में, AB और AC में कौन वाला कॉमन आ गया बच्चों, A। इसका मतलब पक्का A के आगे माइनस होगा, समझे। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें 2AB का पार्ट और ये जो है इसमें 2BC का पार्ट, 2CA का पार्ट, इन दोनों में कौन चीज है जो कॉमन है जिसकी वजह से ये निगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो सर इसमें देखिए शक हुआ, या तो A निगेटिव होगा या तो B निगेटिव होगा, क्योंकि AB से ही मल्टीप्लाई होगी ये बना। और इसमें शक हुआ या तो A निगेटिव होगा या तो C निगेटिव होगा। तो फिर जो दोनों कह रहा है तो हम लोग समझ गया, अच्छा इसका मतलब पक्का सर A निगेटिव होगा। और A निगेटिव हुआ ना, इसीलिए हम लोगों ने A के आगे माइनस लगा दिया। तो अब हमारा बन गया ये रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों इसी चीजों से मल्टीप्लाई कर देना है। यस, एंड दिस इज योर आंसर। डन हो गया। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था ये, जिसका हमने आपको दोनों को कैसे फैक्टराइज करते हैं हमने आपको ये बताया। हाँ, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। अब आइए बच्चों, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म में हर एक चीजों को लिखना है। तो बच्चों देयर आर 2 वेज, या तो आप फॉर्मूला का यूज कर लो, मतलब कि आइडेंटिटीज का यूज कर लो, या फिर ना आप सिंपल मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को आइडेंटिटी का यूज करना ज्यादा आसान लगता है ना बच्चों आपको। yes, तो बस कौन से आइडेंटिटीज का यूज होना है ये हमेशा बता देना है। यस सर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यस,
इस फॉर्मूला का बच्चों हम आपको प्रूफ भी समझा चुके हैं, प्रूफ भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे बस हमने इस आइडेंटिटीज को लिख दिया, अब इसी का हम लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, तो हेयर a इज इक्वल टू बच्चों 2x एंड b इज इक्वल टू 1। तो बस क्या करना है, a की जगह पे 2x डाल देना और b की जगह पे 1 का होल क्यूब और फिर इसको ओपन कर देना। तो ये हो गया हमारा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a की जगह पे हो गया हमारा 2x और b की जगह पे हो गया 1 का स्क्वायर। तो दिस इज 8x क्यूब एंड दिस इज 1 क्यूब, और 1 क्यूब तो 1 होता है। एंड दिस इज 3 इंटू 2 टू जा 4x स्क्वायर इंटू 1 और ये हो गया 3 टू जा 6x। थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों। ऑलराइट, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर अगेन बच्चों कौन से आइडेंटिटीज का यूजिंग करना है, a माइनस बी होल क्यूब। और हाँ, हर वक्त आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, सॉरी माइनस 3ab प्लस 3ab। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे को दे रखा है हेयर a इज इक्वल टू 2a। अब हालांकि इसका यूज कर चुका है बट कोई फर्क नहीं, चलिए। एंड b इज इक्वल टू बच्चों 3b, हम इसका यूज नहीं करते, ध्यान नहीं दिए, बट कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि आपको सिंपल 2a और 3b के होल क्यूब को जानना है। यस, तो बच्चों इसका जो होल क्यूब हो गया ये हो गया सर 2a का क्यूब, है ना। कलर बदल लेते हैं हम लोग, राइट वाले, है ना, राइट आंसर रेड से लिख रहे हैं आज। 2a का क्यूब सर माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, और a हमारा 2 तो 2a का स्क्वायर, और b है हमारा 3b प्लस 3a की जगह पे सिंपल 2a और b की जगह पे 3b का होल स्क्वायर। और अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, वो आपका आंसर हो गया। दिस इज 8a क्यूब, दिस इज 27b क्यूब। ये देखिए ये 2 टू जा 4 हो गया बच्चों, और 3 3 जा 9 यानी कि 36 हो गया, 36a स्क्वायर भी। और ये हो गया, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा बच्चों 50, a b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, डन, सिंपल, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज बच्चों, इसमें भी हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि भैया यूजिंग आइडेंटिटीज, यस, a माइनस बी का होल क्यूब, बोले तो नहीं, नो सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटीज का यूज करना है तो यहां बता देना है हेयर a इज इक्वल टू 3/2x एंड b इज इक्वल टू 1। तो सर ए बी जो हमारा आया है वो 3/2x माइनस 1 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 3/2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर की जगह पे 3/2x का स्क्वायर और b की जगह पे 1 और प्लस 3a की जगह पे 3/2x इंटू b की जगह पे 1। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9, 2 2 4, सॉरी बच्चों पावर क्यूब 3 है, तो 3 3 9, 3 27
और 2 टू जा 4 टू जा 8x³ माइनस 1, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन बच्चों 2 टू जा 4x², और ये हो गया 3 जा 9 x अपॉन ओनली 2. दिस इज योर आंसर. 1 2. वेरी सिंपल. फोर्थ नंबर पे चलते हैं बच्चों. फोर्थ क्वेश्चन इज x. इसको ट्राई करो. हाँ हाँ जरूर 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 आपको करना चाहिए. यस. जल्दी मेरे से पहले करना चाहिए आपको. a माइनस बी का होल क्यों, हम बोलेंगे नहीं, हम बस आप कर देते. आप स्क्रीन मत देखिए, आप जल्दी जल्दी करके बताइए. यस सर हम जीत गए सर, रेस चल रहा है. ओके सर. बस अब क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना. इतना आसान है कि बच्चा लोग यहां तक आने के बाद कहता है खुद बनाएंगे सर. हो गया. वेरी गुड वेरी गुड बच्चों. एक 3 से एक 3 कट गया और ऊपर में केवल 4/3 है ना इंटू x. दिस इज योर आंसर. यस सर. तो बस बच्चों हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, फिर पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन को, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके तो बस तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते पढ़ते. ये पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगा. थैंक यू. ओके सर. गुड नाइट. थैंक यू सर. टेक केयर.